अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। वीज़ा के बारे में बात करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि आप में से जिन भाइयों ने अपने मोबाइल में एहतराज़ को इंस्टॉल करके एक्टिव कर लिया है, वो बिला ज़रूरत एहतराज़ को छेड़छाड़ मत करें, इसको डिलीट मत करें ये सोच करके कि दोबारा से फिर से इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेंगे, तो ऐसा मत करें। कई लोगों को दोबारा एहतराज़ एक्टिव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कई लोगों ने इसके बारे में शिकायत की है कि एक बार डिलीट होने की सूरत में या तो प्ले स्टोर में नहीं मिलता है या मिल भी जाए तो एक्टिव नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें ताकि आप परेशानी से बच सकें। दोस्तों, कल की बात है, एक आदमी ने नया वीज़ा के लिए अप्लाई करने को कहा। नया वीज़ा मतलब जैसे 3 हिंदी, 5 नेपाली या बंगाली श्रीलंका जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो लेबर ऑफिस की तरफ से अप्रूवल मिलता है, उस वीज़ा की बात कर रहा हूं। तो साइट ओपन होने के बाद इस तरह का मैसेज शो किया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये टेम्परोरी अगली नोटिस तक के लिए बंद है। इसको मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ सके। इसी तरह वीज़ा में जो नेशनैलिटी या प्रोफेशन चेंज करते हैं, वो भी टेम्परोरी बंद है। इसी तरह वीपी का जो डेट होता है एक्सपायर होने के बाद, वो भी रिन्यू नहीं हो रहा है। मैंने 4-5 बार कोशिश किया रिन्यू करने के लिए, लेकिन रिन्यू नहीं हुआ। अगर आप लोगों में से भी किसी ने इसके बारे में ट्राई किया हो तो अपना तजुर्बा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी वीज़ा का प्रोसेस टेम्परोरी बंद है। उम्मीद करते हैं कि कोरोना का प्रॉब्लम कम होते ही ये सारे काम फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कतर में स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ को दोबारा खोलने का प्लान बना लिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।